नमस्कार आप सभी को। मैं निशांत अभी उपस्थित हूँ रूपसपुर में और अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय प्रचारक सह समाज सेवी हिंदू कार्यकर्ता हिंदुत्व की आवाज को प्रखरता के साथ उठाने वाले नागेश सम्राट। जैसा कि आप सभी को हमारे दर्शकों को पता भी होगा कि ये लगातार हिंदुत्व की मुद्दों को और कैसे उसको रखना है, समाज के बीच में युवाओं को कैसे जागृत करना है, इस विषय पे लगातार कार्य करते रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह जो यात्रा रही है इनकी 1.5 साल की, वो कैसा रहा, इस सफर पे बात करेंगे और बहुत सारी तमाम हिंदुत्व के विषय पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अभिनंदन है आपका हमारे चैनल में युवा हित में। सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय सनातन धर्माय नमः। ये जो आपका यात्रा रहा, मैं तो इसे यात्रा ही दे रहा हूं क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति सजग रहता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं अपने धर्म के मुद्दों को जरूर उठाऊं। और तो ये जो आपका यात्रा रहा जेल का, कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप जिस धर्म के लिए, जिस संस्कृति के लिए आप जेल गए, वह धर्म, वह समाज आपके साथ खड़ा हुआ? देखिए, पहली बात तो कि मैंने जब हिंदू धर्म को अपनाया, मतलब समझिए कि मेरे को तो रोम रोम में है, अपनाने की बात ही नहीं होती। लेकिन जब जिज्ञासा होती है कि धर्म के लिए कुछ करना है तो मुझे समाज के पीछे नहीं सोचना है, मुझे समाज के लिए सोचना है। तो मैं 15 महीने जो जेल में रहा हूँ वो समाज के लिए रहा हूँ। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि समाज ने मेरे लिए क्या किया। मेरा सोच ये रहता है कि मैं समाज के लिए क्या कर दूं जिससे समाज सही हो और एकजुट रहे। अनुभूति मेरे साथ यही हुई 15 महीनों में कि समाज के कुछ ही भाई जो ऐसे हैं जो मेरे साथ खड़े थे, जिन्होंने तन मन धन हर तरीके से मेरा जेल में सांस दिया। बाकी 100 करोड़ जनसंख्या जो हिंदू की कही जाती है वो मौन है और उसके अंदर वो जिज्ञासा नहीं है। अगर हिंदू उसके लिए मर भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी हाल फिलहाल में एक स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का आपने बयान देखा होगा। ऐसे तो बहुत सारे कट्टरपंथ समुदाय जो मुस्लिम धर्म के भी मौलवी हैं वो हमेशा से बड़े बड़े बयान देते आए हैं। लेकिन क्या हिंदू धर्म से जैसे ही कोई मुद्दा उठ के आता है तो उस पे मुस्लिम समुदाय का बहुत फतवा जारी होने लगता है, मारने की धमकियां दी जाने लगती है? तो ऐसा क्यों होता है? वो अगर करे तो ठीक है और हमारे धर्म के लोग करे तो गलत है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी को मेरा प्रणाम है, जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप के ऊपर सैकड़ों केस खा चुके हैं, कितने बार जेल गए हैं। वैसे व्यक्ति के सम्मान में अगर कोई कुछ बोलता है तो समझ जाइए कि वो निराधारी है, उसको मतलब नहीं है और वो एक संत के ऊपर बहुत बड़ा आरोप और षड्यंत्र गढ़ा जा रहा है। हम चाहते हैं तमाम भारत के हिंदुओं से कि अगर संत को सुरक्षा आप नहीं देंगे, संत की रक्षा आप नहीं करेंगे तो आपके संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? उसे बचाने वाले हमारे यहाँ के साधु संत ही हैं। और रही बात यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं कुछ बातें सही होंगी, तभी उन्होंने इस बात को रखा है। दूसरे कौम के लोगों के द्वारा जो बात कही जा रही है बार बार कि स्वामी नरसिंहानंद जी को फतवा जारी करेंगे 300 करोड़ का मारने की, तो मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूं कि पहले आप जानकारी ले लीजिए नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी ने क्या किया है और क्या कहा है आपके लिए। जहां तक जो सही तथ्य होते हैं उसी को रखते हैं, क्योंकि वो एक जानकार व्यक्ति है और वो बाई मतलब नेचर और पढ़े लिखे इंसान वो इंजीनियर है, ठीक है ना। वो अपने इंजीनियर की पढ़ाई छोड़ करके धर्म के पीछे इतना जागरूक हो गए हैं और धर्म के लिए लग रहे हैं और लड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि उनका सपोर्ट करे पूरा भारत का हिंदू समाज और हम लोग तो हैं ही उनके बेटे और सदैव समर्पित है। और जो लोग कहते हैं कि फतवा जारी करके उनका सर कलम कर देंगे, तो उन तक मेरा एक संदेश रहेगा कि उनसे एक बाल तक नहीं उखड़ने वाला। यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी का उनके इतने सारे शिष्य है ना पूरे हिंदुस्तान में कि आप छू करके दिखाएंगे तो पता नहीं आप कब भस्म हो जाएंगे। अमानुतुल्लाह खान का एक बयान आया था स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के बयान के बाद कि उनका सर कलम कर देना चाहिए। एक आम आदमी पार्टी का विधायक, एक खुद संवैधानिक पद पे होते हुए एक धर्म के स्वामी पर ऐसा आरोप और अनर्गल बयान देना
इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या उनका धर्म और धर्म पे बोलने वाले जैसे एकजुट होते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग अपने स्वामी की बातों को सुनने के साथ एकजुट हो पाएंगे? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि जो संविधान में विधायक हो या प्रशासनिक अधिकारी हो जो अपने धर्म से रिलेटेड रखते हैं जी, मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड है, वो अपने धर्म के प्रति तो सही में बहुत कट्टर है जी, ये जागरूकता हिंदू समाज के बीच में नहीं है और ये पता नहीं क्यों नहीं है। लेकिन सोचना चाहिए कि एक विधायक होकर के वो इतना बड़ा बात रखता है एक संत के प्रति और हिंदू जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, हिंदू पदाधिकारी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, हिंदू के बड़े बड़े राजनेता जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपके लिए अभिशाप है। ये हमारे लिए अभिशाप होगा कि हिंदू होकर के भी वैसे लोगों का साथ नहीं देते और एक मुसलमान विधायक अकेले खड़ा होकर के गरजता है और मुसलमान होकर के चुनौती देता है हिंदुओं को, ये कहाँ तक सही है? और प्रशासन भी इस मुद्दे पर मौन रहता है क्योंकि पता नहीं उनको अल्पसंख्यक एक नाम दे दिया गया है, बाकी वो सारे काम करते हैं तो वो चमत्कार हो जाता है और हिंदू अगर कुछ कर देता है तो वो बेकार हो जाता है। जी। यही सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। जिस प्रकार से कमलेश तिवारी जी का हत्या की जाती है, अगर वहां पर उचित न्याय हुई रहती तो क्या अमानुतुल्लाह खान जैसा व्यक्ति या अमानुतुल्लाह खान जैसा सोच रखने वाले किसी व्यक्ति की हिम्मत होती कि फिर से स्वामी जी पर ऐसे फतवा जारी करे? देखिए, जब हिंदू के राम राज्य में ही एक हिंदू का सर कलम हो जाए, जी, सर को काट दिया जाता है उसके घर में जाकर के और वो पकड़ा नहीं जाता है और इतने बड़े योगी महाराज जी हैं जिनको सब कोई नमस्कार करता है और हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। सोचने वाली बात है कि कहाँ तक आप हिंदू के लिए सोच रहे हैं। हमारे यहाँ जो हिंदू कहने वाले व्यक्ति है ना, वो हमारे जैसे छोटे सिपाही हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े नेतागण जो घर में बैठे हुए हिंदू हिंदू करते हैं और उनको प्रोटेक्शन सुरक्षा दी जाती है। कमलेश तिवारी जी का जो निर्मम हत्या हुआ था उसमें कहीं ना कहीं हिंदू दोषी हैं, अगर हिंदू सही रहते तो उनकी हत्या नहीं होती। मैं यही कहना चाहूंगा समाज से कि हिंदू कम से कम जागरूक बने और एक हिंदू को अगर कुछ होता है तो हर हिंदू समाज उसके प्रति आगे आकर के लड़े, खड़ा रहे।